रूस ने तालिबान को अफगानिस्तान की वैध सरकार के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है। रूस ऐसा करने वाला यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का पहला मेंबर बन गया है, यानी इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान को रूस ने तस्लीम कर लिया है। तालिबान के जरिए नियुक्त राजदूत को औपचारिक रूप से स्वीकार करने के बाद रूस के विदेश मंत्रालय ने यह ऐलान किया। तालिबान के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाला सफेद परचम, जिसमें पहला कलमा लिखा हुआ है, मॉस्को की एम्बेसी में फहरा दिया गया। ये एक प्रतीकात्मक कदम है जो औपचारिक मान्यता के लिए रूस की स्थिति में बदलाव को बताता है। रूसी विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये कदम अफगानिस्तान में वास्तविक स्थिति को दिखाता है। रूस का कहना है कि तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान को एक करने का काम किया है। रूस ने तालिबान सरकार को ये मान्यता एकाएक नहीं दी, बल्कि तालिबान की सरकार संभालने के एक साल बाद यानी साल 2022 से मॉस्को ने राजनयिक संबंध बनाए, तालिबान को अफगान दूतावास का प्रबंधन करने की अनुमति दी और उन्हें कई सांस्कृतिक और आर्थिक मंचों में शामिल किया। तालिबान ने अप्रैल 2022 में मॉस्को में एक आधिकारिक प्रतिनिधि नियुक्त किया और बाद में बैठकों में नियमित रूप से भाग लेना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, रूस ने साल 2024 में एक कानून बनाकर तालिबान को दहशतगर्दों की लिस्ट से भी बाहर किया। अब सवाल उठता है कि क्या भारत अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को मान्यता देगा? इन दिनों तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर हैं। उनके साथ 5 लोगों का डेलीगेशन भी भारत में है। अफगानिस्तान में सत्ता संभालने के बाद तालिबान भारत के करीब आया है। चीन, पाकिस्तान, यूएई और उज्बेकिस्तान जैसे देशों ने मान्यता की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए काबुल में तालिबान सरकार के प्रतिनिधि के रूप में अपने राजदूतों को नियुक्त किया है या तालिबान के जरिए नियुक्त दूतों को अपने यहाँ काम करने की अनुमति दी है, जैसा कि कजाकिस्तान और नॉर्वे ने भी किया है। भारत के विदेश मंत्री और अधिकारियों की तालिबान के अफसरों और नेताओं के साथ फोन पर चर्चा तो होती रही, मगर ये पहला मौका होगा जब दोनों सरकारों के फॉरेन मिनिस्टर आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं। भारत का रुख एक प्रैक्टिकल नजरिए पर है, जिसमें वो औपचारिक मान्यता से दूर रहते हुए भी अपनी सुरक्षा और इलाकाई और मानवीय हितों को सुरक्षित रखने के लिए तालिबान के साथ सीमित संपर्क बनाए हुए है। भारत सरकार ने तालिबान शासन को आधिकारिक मान्यता न देने के लिए वही शर्तें और चिंताएं जताई हैं जो दूसरे देशों की हैं। जैसे आधिकारिक मान्यता के लिए तालिबान अपने मानव अधिकारों या इंसानी हुकूक के मामलों में अपनी इंटरनेशनल काविशों को साबित करें, कड़े शरिया कानून लागू करना और महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों पर लगाए गए गंभीर प्रतिबंध, ये भी तालिबान को मान्यता देने में रुकावट बनते हैं। साथ ही महिलाओं को शिक्षा और काम करने से रोकना भी, उन्हें सार्वजनिक जीवन से बाहर करना भी ऐसे मुद्दे हैं जिसके चलते भारत सहित अधिकांश देशों ने आधिकारिक रूप से तालिबान को मान्यता देने के लिए शर्तें बांध दी हैं। इन शर्तों का तालिबान अब तक पालन करने में नाकामयाब रहा है। भारत वैश्विक सर्वसम्मति के अनुरूप चलते हुए मान्यता देने में फिलहाल जल्दबाजी नहीं करना चाहता। भारत ने भी तालिबान के लिए वेट एंड वॉच की नीति अपना रखी है, लेकिन जमीन पर अपने हितों को भारत साधता रहा है तालिबान के साथ। अब देखना होगा, तालिबान अगर भारत की शर्तों को पूरा करता है तो इस दिशा में भारत भी कदम आगे बढ़ा सकता है दुनिया के दूसरे देशों की तरह। भले ही भारत अब तक अफगानिस्तान में 2021 से चल रही तालिबान हुकूमत को मान्यता नहीं देता है, तस्लीम नहीं करता है, लेकिन फिर भी दोनों मुल्क एक दूसरे से अंदर ही अंदर मजबूत ताल्लुकात बना चुके हैं। इसी की बानगी है इस्लामिक अमीरात ऑफ तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी हिंदुस्तान पहुंचे हैं। यहाँ वो भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उनके साथ तालिबान सरकार के 5 मेंबर्स का एक डेलीगेशन भी भारत आया है। अपने भारत दौरे के दौरान तालिबान विदेश मंत्री ताजमहल देखने तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ ही यूपी के देवबंद में मौजूद दक्षिण एशिया के सबसे बड़े इस्लामिक शिक्षा केंद्र दारुल उलूम देवबंद का भी दौरा करेंगे। तालिबान सरकार के मिनिस्टर और डेलीगेशन का ताजमहल देखने जाना तो समझ में आता है, लेकिन देवबंद क्यों, ये सवाल पैदा हो जाता है। जानकार बताते हैं कि तालिबान के लोग भारत के प्रमुख इस्लामिक शिक्षा केंद्र दारुल उलूम देवबंद को बहुत सम्मान की नज़र से देखते हैं।
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में इसी की तर्ज पर दारुल उलूम हक्कानिया मदरसा बनाया गया है। पाकिस्तान का ये सीमावर्ती इलाका अफगानिस्तान से लगता है और तालिबान के कई लीडर और विचारक यहीं से दीनी तालीम हासिल कर चुके हैं। इतना ही नहीं, देवबंद से प्रभावित दारुल उलूम हक्कानिया के फाउंडर मौलाना अब्दुल हक ने 1947 से पहले हिंदुस्तान में दारुल उलूम देवबंद से ही अपनी पढ़ाई पूरी की थी। अब्दुल हक के बेटे समीउल हक को फादर ऑफ तालिबान कहा जाता है। तो तालिबान का गहरा जुड़ाव है दारुल उलूम देवबंद से। यही वजह है कि तालिबानी विदेश मंत्री भारत में दारुल उलूम देवबंद का दौरा करेंगे। आमिर खान मुत्तकी 11 अक्टूबर को देवबंद पहुंचेंगे। इस डेलीगेशन में अफगानिस्तान के उद्योग और वाणिज्य उप मंत्री अहमदुल्लाह जाहिद, विदेश मंत्रालय के प्रथम राजनीतिक विभाग के महानिदेशक नूर अहमद नूर, जो दक्षिण एशिया मामलों को भी देखते हैं, और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जिया अहमद ताकल शामिल हैं। साल 2021 में अमेरिका समर्थक अशरफ गनी की सरकार का तख्ता पलटकर तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता में वापस लौटा। हालांकि भारत समेत कई मुल्कों ने अब तक तालिबान को तस्लीम नहीं किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि पिछली सरकारों के दौर से भारत के जरिए अफगानिस्तान में कराए जा रहे विकास कामों को अफगानिस्तान ने कभी नहीं रोका, बल्कि इस पर सकारात्मक रुख ही दिखाया है। भारत अफगानिस्तान में सड़कें, स्कूल, अस्पताल, पुल और बहुत से काम अंजाम दे रहा है। तालिबान सरकार ने भी इसमें इजाफा ही किया है। कहा जाता है कि अफगानिस्तान में तालिबान 2.0 इस बार पहले जैसा शिद्दत पसंद या कट्टर नहीं है, और ना ही वो पिछली बार जैसे जुल्म जबर कर रहा है, बल्कि सबको साथ लेकर चलने में यकीन कर रहा है। यही वजह है कि पिछले 4 सालों से अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी 8 दिन के भारतीय दौरे पर हैं। खास बात यह है कि ये अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद काबुल से भारत की पहली मंत्री स्तरीय यात्रा है। लेकिन तालिबान के विदेश मंत्री के भारत के पहले दौरे से पूर्व साउथ ब्लॉक एक कूटनीतिक दुविधा का सामना कर रहा है। शुक्रवार को नई दिल्ली में आमिर खान मुत्ताकी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात के समय तालिबान का झंडा भारतीय ध्वज के बगल में लगाने की अनुमति दी जाए या फिर नहीं। दरअसल भारत ने अभी तक तालिबान शासित अफगानिस्तान को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है, इसलिए भारतीय अधिकारियों ने तालिबान को अफगानिस्तान के दूतावास में उनके झंडे को लहराने की अनुमति भी नहीं दी है। अफगान दूतावास में अभी भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का झंडा लहराया जाता है, जिसका नेतृत्व अब हटाए गए राष्ट्रपति अशरफ गनी कर रहे थे। यह अब तक की मानक प्रक्रिया रही है। लेकिन अब तालिबान शासित अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी जयशंकर से मुलाकात करेंगे तो कूटनीतिक प्रोटोकॉल के मुताबिक दोनों देशों के झंडे, भारतीय झंडा और वहां के मंत्री के देश का झंडा उनके पीछे या बैठक की मेज पर होने चाहिए। चूंकि भारत तालिबान को मान्यता नहीं देता, अधिकारी इस असामान्य स्थिति को कैसे संभालें, इस पर अब चर्चा कर रहे हैं।